और अब आपको दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी ने ओबीसी पर विपक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार में कितने ओबीसी हैं, जबकि वो खुद ओबीसी हैं। ये भी तो देख लीजिए, सुनिए। राहुल गांधी बार बार एक ही मुद्दे पर बोलते हैं और वो है ओबीसी का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा। और आज पीएम मोदी ने संसद में भाषण दिया तो ओबीसी के लिए उनकी सरकार क्या करती है, क्या सोचती है, ये भी बता दिया। इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ओबीसी पर जोर शोर से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची तो उन्होंने बताया कि कैसे नीतीश कुमार का दबाव बनाकर उन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई। लेकिन इसका तगड़ा जवाब भी पीएम मोदी ने आज संसद में दिया। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान दिया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूं, मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यानी पीएम मोदी हर उस दाव की काट निकाल रहे हैं जो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लेकर आ रही है। आज तक ब्यूरो। आज संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने जो गारंटी दी देश की जनता को और कहा कि ये मोदी की गारंटी है, वो देखिए। राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था के मूलभूत जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है।
पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं, तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की। मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं। 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को ही मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं। और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना कि तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। इधर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है पीएम के भाषण पर। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता शशि थरूर क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पीएम का जो पूरा स्पीच हुआ है लोकसभा में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत मोदी जी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार बहुत बुरा स्पीच था। वो बहुत थके लगते थे, कोई नई चीज नहीं कहा। और जो भी उन्होंने कहा बहुत कई बार सुन चुके हैं, जैसे कि नामदार कामदार, नेहरू जी के देहांत होके 60 साल हो गए, फिर भी यही कह रहा है कि नेहरू जी की गीत गाते ही रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, आप कांग्रेस से गए 10 साल पहले, आप तो सत्ते में है 10 साल से, आप अपनी ही चीज, वो अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। मेरे ख्याल में ये तो मोदी जी बिल्कुल बिलो फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, कहा एक ही प्रोडक्ट को बार लॉन्च करने की कोशिश। ये भी हम कितने बार सुन चुके हैं। मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि आप अगर देश का वक्त इतना 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटे लेने के लिए तैयार है, तो कुछ नई चीज निकलाइए, कुछ नए बोल दीजिए। ये 400 की बात के अलावा बाकी सारे हम सब सुन चुके हैं।
मोदी कुछ जी भी ने नई 400 पार 370 बीजेपी के लिए बोला। मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि मोदी जी पुरोहित नहीं है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा किया है। वो ज्योतिष नहीं है, लेकिन ज्योतिषी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 400 मिलने वाले नहीं है, लेकिन जनता तय करेंगे, मोदी जी नहीं, कांग्रेस जनता की तय भ्रष्टाचार, करेगी। इसके साथ परिवारवाद को लेकर ये सब तो बहुत बहुत जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद को आप सुन रहे थे, पीएम पर वो हमलावर थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर पीएम पर हमला हुआ है। पवन खेड़ा पीएम को घेर रहे हैं और पीएम पर हमला करते हुए कह रहे हैं मोदी के पास अपनी उपलब्धियां नहीं है। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी पर जो कहा है उस पर मोदी कभी नेहरू नहीं बन सकते, ये पवन खेड़ा ने कहा। देश के लिए नेहरू जी में अपनापन था। दरअसल जो पीएम ने आलसी वाला कमेंट कर दिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जवाब था कि देश के लोगों के प्रति उनका अपनापन था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की ही बात को ट्विटर पर आगे बढ़ाया है। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। पीएम मोदी के आज के बयान पर 400 पार का नारा देते हुए अब की बार 400 के पार गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी के भाषण का हिस्सा पोस्ट किया है। और ये मोदी के भाषण पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री का ट्वीट, अब की बार 400 पार। तो बीजेपी का जोश हाई है, इधर विपक्ष सवाल उठा रहा। आइए आपको सुनाते हैं बीएसपी के सांसद दानिश अली क्या कह रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री का आज स्पीच हुआ है, उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अहंकारी भाषण, जैसे एक अहंकारी राजनेता बोलता है उस तरीके से। देखिए, विनम्रता है ही नहीं। देश की जनता को चुनना है 2024, आप कैसे इतने अहंकारी? अहंकार देश की जनता नहीं होना चाहिए। आपको ईवीएम पर इतना अहंकार है कि आप ईवीएम के जरिए दोबारा उन्होंने कहा 400 पार एनडीए, एक पूरा दावे के साथ कहा गया कि 400 पार और 370 बीजेपी जीत करके आ रही है 2024 चुनाव। तो इसका मतलब ईवीएम में पहले से ही आपने सेटिंग कर दी है।